नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सुनील चौधरी। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में बात की थी कि हमें प्रॉफिटेबल कस्टमर्स पे काम करना चाहिए, पर हम कैसे पता करेंगे हमारे कौन से कस्टमर प्रॉफिटेबल है या फिर हमें किन कस्टमर्स पे फोकस करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू प्रायोरिटाइज और डिफरेंशिएट द कस्टमर्स। कस्टमर को कैसे प्रायोरिटाइज करें या डिफरेंशिएट करें। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आज का सेशन एक स्टोरी से शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, वो गुब्बारे बेचा करता था। वो एक गांव में जाके गुब्बारे बेचा करता था। हुआ क्या करता था कि जब भी उसकी सेल कम होती थी तो वो गुब्बारों को अपने आप गैस भर के हवा में छोड़ देता था। तो जैसे ही गुब्बारे हवा में उड़ते तो सारे गांव के बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे। अपने माँ बाप को बोलते थे, देखो वो गुब्बारा उड़ रहा है, मुझे ये गुब्बारा चाहिए। तो पेरेंट्स भी उनको अलाउ कर देते थे, पैसे दे देते थे और वो बच्चे उनके पास जाके गुब्बारे ले लेते थे। तो इससे उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। बार बार ऐसे ही होने लगा। जब भी उसकी सेल डाउन होती थी तो वो कुछ गुब्बारे ऊपर उड़ा देता था। बच्चे फिर से देखते थे, वो अपने माँ से पैसे मांगते थे और वो उसकी सेल फिर बढ़ जाती थी। तो वो गुब्बारे जो थे, वो जैसे सब जानते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है। हीलियम गैस के गुब्बारे होते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे ने उस आदमी की पीछे से ना पैंट को खींचा। तो आदमी ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या बात है, आप क्या करना चाह रहे हो बच्चे, क्या हुआ? बोले, अंकल आप हमेशा कभी लाल गुब्बारा उड़ाते हो, कभी पीला उड़ाते हो, कभी नीला उड़ाते हो, कभी हरा उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा क्यों नहीं उड़ाते हो? काला गुब्बारा उड़ाओ, क्या काला गुब्बारा भी इतना ऊपर जाएगा या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? तो उसने उस बच्चे को प्यार से देखा और बोला कि बेटा, ये रंग नहीं डिसाइड करता कि हवा में कौन सा गुब्बारा उड़ेगा, ये उस गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी पड़ी है वो डिपेंड करती है। ये हीलियम, उसकी जो अंदर की गैस है, वो हवा में उसे उड़ा रही है। वैसे ही इंसान के अलग अलग इंसान के क्या हालात है वो मैटर नहीं करते, उसके अंदर क्या जज्बा है ये मैटर करता है। तो दोस्तों, इसी जज्बे को कायम रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखिए। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। दोस्तों, हमने कस्टमर्स को ए, बी, सी, डी और ई कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अब इसको क्यों किया है और कैसे किया है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्लास में आप सब उन कस्टमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं जिन कस्टमर से आपको अच्छे मार्जिन मिलते हो, जिनके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हो। मतलब ये जो ऑर्डर देते हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में देते हैं। जो आपकी सेल में इनकी जो क्वांटिटियां होती है वो बहुत हाई होती है, तो आपकी सेल में इनका शेयर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स वैल्यूज भी इनकी अच्छी होती है। इसकी मतलब आप अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 1 करोड़ की सेल करते हैं, तो ये मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख हो सकता है, उनकी जो भी है उस हिसाब से इनकी वैल्यूज हो। इसके अलावा ये अच्छे पे मास्टर भी होते हैं। मतलब ये अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट 60 दिन का दिया है या 90 दिन का दिया है, जो भी आपका आपस में म्यूचुअली डिसाइडेड है, तो ये टाइम पे पेमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, एक क्लास में हमारे वो कस्टमर्स आ गए जिनसे अपने अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, अच्छी वैल्यूज मिल रही है। दे आर ऑल्सो गुड पे मास्टर। तो उसको हमने ए कैटेगरी में रखा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में हमारे वो कस्टमर्स आते हैं जो कि शायद हो सकता है मार्जिन्स उतने हाई ना हो, मार्जिन्स नॉट टू हाई, पर उनके वॉल्यूम्स अच्छे हों, उनकी वैल्यूज अच्छी हो, और हो सकता है कि वो टाइम के आसपास में पेमेंट भी कर देते हो। मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि दे आर मोर और लेस गुड पे मास्टर। तो दोस्तों, हमने 2 कैटेगरी देखी है जिसमें वैल्यूज भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छी है। बी क्लास में हो सकता है कि वॉल्यूम जो है कंपैरेटिवली ए से थोड़े कम भी हो सकते हैं, और पेमेंट भी उनका स्लाइटली 19-20 हो सकता है ए के मुकाबले में, बट स्टिल दे गिव्स गुड वॉल्यूम्स। तो हम इस कैटेगरी को भी हम बी कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी सी कैटेगरी। ये बहुत ही ट्रिकी कैटेगरी है। दोस्तों, सी कैटेगरी में वो आते हैं कि जिनके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होते हैं,
पर ये मतलब आपकी सेल में इनका बहुत क्रिटिकल रोल होता है। होता है क्या दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे एक जानने वाले थे, उनकी गत्ते की फैक्ट्री थी, तो जो उनके बड़े बड़े पीसीस थे वो काट के वो बड़े बड़े बॉक्सेस बनाते थे और बड़े बड़े ए क्लास और बी क्लास कस्टमर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। पर उसके बीच में ना उनकी ना कटिंग्स बहुत निकलती थी, 1-1 फुट की, आधे फुट की। अब वो उनको या तो वो रद्दी के भाव बेच दे या फिर उनके छोटे बॉक्स बना ले, और कुछ एक पर्टिकुलर कस्टमर्स थे जो छोटे वाले गत्ते भी लेते थे। तो वो उन छोटे गत्तों को जब वो एक पर्टिकुलर एक कस्टमर को या 2 कस्टमर को बेच देता था, तो उस केस में उसकी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत ज्यादा डाउन आ जाती थी। क्योंकि क्या होता था, ए और बी क्लास में तो पहले तो क्या करता था कि जो अपने बड़े बड़े बॉक्सेस है वहां बेच दिए, और जो सी क्लास है वो रत्ती में बेच दिया, तो रत्ती से कुछ मिलता था नहीं, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी। पर जब ये सी क्लास की कैटेगरी आई जिसमें उसने उन छोटे वाले जो वेस्टेज थी उससे गत्ते बना के उनको बेचा, तो उसके अच्छे रेट्स मिले और उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग डाउन गई। तो आपको ये सी क्लास कस्टमर को ये भी देखना होता है कि ये आपके वो प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं जो अल्टीमेटली उतने ज्यादा चलते नहीं है। तो इस कैटेगरी की भी अपने को बहुत ज्यादा जरूरत है। दे आर मेनली, उनका क्या साइकिल रहता है, वो पहले एक कंसाइनमेंट ले लेंगे, फिर उसकी पेमेंट करेंगे, फिर दूसरा कंसाइनमेंट लेंगे। मतलब एक कंसाइनमेंट का पेमेंट करने के बाद दूसरा लेंगे। तो जनरली इनका वॉल्यूम भी उतना ज्यादा नहीं है, इनका वैल्यू भी उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल दे हैव अ गुड रोल एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न। तो दोस्तों सी कैटेगरी को जरा ध्यान से अपने इनको भी देखने की जरूरत है। हमें इनको छोड़ना नहीं है, इनको साथ लेके चलना है। ऑफ कोर्स पेमेंट पे ध्यान रखना है। आप इनको समझा सकते हैं कि पेमेंट जल्दी कीजिए, आप इनके साथ कॉन्फिडेंस बना के रख सकते हैं। पर सी कैटेगरी इज द वर्क ऑल्सो वेरी क्रिटिकल कैटेगरी। इसको अपने को छोड़ना नहीं है, पर इसको पेमेंट पे कंट्रोल रखने की इधर जरूरत है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी कैटेगरी आती है डी कैटेगरी। अब दोस्तों डी कैटेगरी ऐसा कोई कैटेगरी होती नहीं है। डी कैटेगरी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में से ही निकलती है। अभी दोस्तों कैसे आती है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपका सालों से चलता आ रहा है, सडनली उसका पेमेंट का पोजीशन बिगड़ गई है और वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब उसका पेमेंट स्लो होता चला गया है और अभी उसकी आपने उससे 6 मंथ्स में या काफी टाइम में आपने उससे पैसा लिया है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है उससे बात करने के बाद में कि ये वो कैटेगरी है जहां पर ये पेमेंट को इसने लटका दिया है या पेमेंट में आने के चांस कम है। ड्यू टू किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, या तो उसको सही में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर वो बिजनेस वाइंड अप करना चाह रहा है, या कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों इस वाले कस्टमर्स के साथ अपने को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। द मोमेंट यू नो कि आपको लग रहा है कि कुछ डाइसी है, आपको इनसे काम करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अपने को इसको कोशिश कीजिए कि जल्दी से आप में अच्छे से अच्छा मतलब कम्युनिकेशन फास्ट रखिए, और इसको कोशिश कीजिए कि ये जो डी क्लास कस्टमर है इससे हम जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। अब 2 ऑप्शन है, या तो हम इससे सारा पैसा लेके बाहर हट जाए, या फिर इसको भी मेंटेन रखा जा सकता है। कैसे? उसके लिए आती है हमारी ई कैटेगरी, विच इज अ एडवांस कैटेगरी। दोस्तों इस कस्टमर को आपने, अब जैसा आपको मैंने बताया कि ये वो कस्टमर है जहां पर आपका पेमेंट बाई चांस स्टक हो गया है, आपने उससे पेमेंट ले भी लिया है, तो पर अब उसके साथ अब एज ए सेल्समैन, एज ए कंपनी, आपको धंधा तो बंद करना नहीं होता है, किसी धंधा तो अपने को चालू रखना है, बट पेमेंट को सिक्योर रखना होता है। तो उस केस में आप ये कीजिए कि ये जो डी क्लास के कस्टमर्स को है उसको ई की तरफ ले जाइए, एडवांस पे लेके जाइए, और उससे धंधा मेंटेन रहे। तो मतलब ये धंधा इससे भी करना है और बहुत ही सिक्योर होके करना है। जो दोस्तों ई क्लास की कैटेगरी है, ये तो एक एग्जांपल है कि हम डी को ई में ले आते हैं, लेकिन ई क्लास की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको आप जानते नहीं है, न्यू डेवलपमेंट है तो आप उधार नहीं देंगे, नया कस्टमर है आप इसको एडवांस में ही पेमेंट करेंगे, एडवांस में ही इससे पैसा लेंगे, तो ये वो कैटेगरी आती है। अब जब कोई व्यक्ति एडवांस में पैसा देता है तो दे विल आस्क फॉर डिस्काउंट्स ऑल्सो, ये आपसे डिस्काउंट्स भी मांगेगा जो कि आपको देना पड़ेगा, या आपसे सर्विस भी मांगेगा कि भाई साहब मैंने पेमेंट करा दी है, मैं कल गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरी कल गाड़ी लग जानी चाहिए, तो दे विल आस्क फॉर फास्ट सर्विस। तो आपको इनको फास्ट सर्विस भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट दे रहा है। तो हो सकता है कि पार्टी फाइनेंशियली काफी सॉलिड हो, तो दे कैरी गुड ईगो ऑल्सो, तो उसको भी आपको पैसिफाई करना है। कैसे? बाय गिविंग गुड सर्विस। तो दोस्तों ध्यान रखिए
कि जब भी हमारा कोई कस्टमर है वो ABCDE कैटेगरी में आता है, अपने को 90% फोकस A, B में करना है, 5% इसमें करना है, D कैटेगरी में अपने को जाने देना नहीं है। आपको क्लोज वॉच करनी है कि आपका कोई भी कस्टमर C से D पे नहीं जाए, बट स्टिल अगर वो जाता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको आपको देखने की जरूरत है, और जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट लेने के बाद उसको E कैटेगरी पे ले जाए, और जो जितने भी E कैटेगरी के कस्टमर हैं उनको आप बेस्ट सर्विसेज दें ताकि वो आपके साथ मेंटेन रहे। इस तरह से अगर हमने ध्यान से अगर चले और कस्टमर्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया तो मुझको लगता है कि ये आपको अल्टीमेटली आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा। और दोस्तों इन सब के बावजूद मेरा फिर ये कहना, मैं शुरुआत भी मैंने उसी से करी थी, मैं एनबीसी से करूंगा कि मेक श्योर आप पॉजिटिव रहें, आपकी टीम पॉजिटिव रहे। दोस्तों कंपनियां वो अच्छी नहीं होती जिनमें सैलरी हाई होती है या फिर स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं। कंपनियां वो अच्छी होती हैं जिनके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं, जिनके एम्प्लॉयर मोटिवेटेड होते हैं, वो पॉजिटिव खुद भी रहते हैं, अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, अपनी टीम को पॉजिटिव रखिए, अपने कस्टमर्स को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा स्मार्ट रहिए, A, B पे ज्यादा फोकस कीजिए, C पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और कोशिश कीजिए D पर कोई फॉल ना करे, और E तो अपने आप वो अपनी टेक केयर कर लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।